हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ाएंगे। बोर्ड पर ध्यान दें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, महत्वपूर्ण सूत्र इसमें। अभ्यास 1 जो आपका है उसमें ये सूत्र, ये नियम लगेंगे। जो अभ्यास 1 है उसके जितने भी पार्ट हैं यही सब लगेंगे नियम। तो इन नियमों को आप ध्यान से देख लें और समझ भी लें। देखिए, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, ये पहला ध्यान दें। √5, √7, √11, इस तरह से रूट वाली जितनी भी हैं इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा नियम है प्रत्येक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ रहे हो, जिसका गुणनखंड हो सके। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी अभाज्य गुणनखंड, जैसे किसी 2 अभाज्य संख्या हो गई। अब अगर किसी संख्या, कोई संख्या है 8 है, 14 है, उसको हम 2 से विभाजित करके उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करेगा, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगला, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तब HCF, AB का HCF गुणे AB का LCM बराबर होगा A इंटू B। यानी किन्हीं 2 संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं तो उनका HCF और LCM दोनों को आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये नियम है। 5वां, HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। LCM क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है और ये सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से पहले अभ्यास में ये सूत्र आपके इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप बोर्ड से उतार लें और मन लगा करके ध्यान से देखें। इसके बाद हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, आप उन्हें भी लगाएं